आपने अक्सर मुझे वीडियो के एंड में कहते हुए सुना होगा कि बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे मैं अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। और मैंने अपने बारे में ज़्यादा बताया भी नहीं है यूट्यूब पे, हालांकि इतना बड़ा कोई वो नहीं है मेरा चैनल। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने 4 साल वेस्ट कर दिए भर्ती के चक्कर में, 1600 के चक्कर में। और कोई भी मेरी वीडियो देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये बंदा हार्ड वर्क में बिलीव करता है, डिसिप्लिन में बिलीव करता है, कंसिस्टेंसी में बिलीव करता है और लक में बिलीव नहीं करता, किस्मत पे नहीं करता। मैं बोलता हूँ हमेशा अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखो। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको फिर किस बात की टेंशन। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊँगा जिससे लगेगा भाई ये तो अपनी बातों को काट रहा है। तो अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, मेरी स्टोरी जानने में, स्टोरी तो क्या ही है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने भर्ती की तैयारी शुरू करी थी, मैं तब कहाँ था और मैं आज कहाँ पर हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस सब की स्टार्टिंग हुई थी जब मैं 12th क्लास में था, 12th में गया था। 11th क्लास में मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था जहाँ से मेरे को निकाल दिया गया था। अब उसकी अलग स्टोरी है, वो मैं इधर नहीं बताऊँगा। और जब मेरे को 11th क्लास में स्कूल चेंज करना पड़ा तो मेरे घर में बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। और उस समय मैं किराए के घर पे रहता था और जो मेरा दोस्त था, जो मेरे मकान मालिक थे, उनका जो लड़का था वो भर्ती की तैयारी करता था उस समय। तो हम रात को एक ही रूम में सोते थे, तो मैं भी उधर चले जाता था उसके साथ सोने। और वो सुबह दौड़ने जाता था तो उसने कहा चल तू कल से मेरे साथ चल, क्योंकि अभी अभी मेरे को स्कूल से निकाला गया था और घर में माहौल थोड़ा हो रखा था, मतलब ख़राब हो रखा था। तो मैं उसके साथ दौड़ने चले गया अगले दिन से सुबह 4:30 बजे। और यहाँ से शुरू हुई आर्मी या 1600 मीटर की तैयारी शुरू। अब जब मैं स्टार्टिंग, पहले भी दौड़ा था मैं, ऐसा नहीं है पहले नहीं दौड़ता था, पहले दौड़ता था, पर मैं पहले फिटनेस या बॉडी बनाने के लिए इन सब चीज़ों की वजह से दौड़ता था। कभी मैं ये 1600 वगैरह सोच के नहीं दौड़ता था। अब मैं 1600 के लिए दौड़ना शुरू कर दिया था जब मैं 12th क्लास में था। 12th क्लास में मैं 2018 में था। तो यानी मैंने 2018 से आर्मी के लिए दौड़ना शुरू किया है। हालांकि तब मेरी एज नहीं थी आर्मी में जाने की। आर्मी में जाने की एज 17.5 होती है, यानी जब आपको 17 कंप्लीट हो जाए उसके 6 महीने बाद। अब मैंने तैयारी शुरू करी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं इतना ख़राब रनर था, मतलब जो मेरा इंड्योरेंस था वो बिल्कुल ही रद्दी था, बिल्कुल ऐसे लगा लो। जब मैंने 6 से 7 महीने पूरी अपनी जान लगा के दौड़ा, मैं कभी टायर लगा के भागा, कभी मैं रोज़ 1600 भागा, कभी मैं रोज़ लॉन्ग भागा, कभी मैंने रोज़ रेपिटेशन मारे। इन सब के बाद भी मेरी टाइमिंग मैक्स टू मैक्स 6:45 आती थी। 6:45, 5:45 भी नहीं, 6:45। तो मैं काफ़ी मतलब डिप्रेस होने लगा और मेरा मजाक भी खूब बनता था ग्राउंड में। जो उस टाइम तो सारे बड़े ही रहते थे हमसे, क्योंकि हम छोटे थे उस समय, हमारी एज नहीं हुई थी। तो जो जिनकी एज है वो हमसे बड़े हैं और वो तैयारी करते थे, वो उनमें से सब नहीं होते, कुछ लोग ऐसे ही थे जो कि मतलब मेरे ही दोस्त है। ऐसा नहीं है कि वो मीन कर रहे हैं इस बात को, पर वो ऐसे बोलते थे कि तू 1600 दौड़ रहा है, चल दौड़, हम पीछे से पैदल आ रहे हैं। मतलब ऐसे मजाक बनाते थे मेरा कि मैं बहुत बेकार दौड़ता हूँ। अब ना हुआ क्या, अब मैं जाता आर्मी की तैयारी के लिए था, मेरी रनिंग भी बेकार थी और मेरा मजाक भी बनता था। मतलब ऐसा नहीं रोज़ रोज़ मजाक बनता था, बन जाता था मतलब 2-3 हफ्ते में एक बार। तो क्या होने लगा फिर, मेरे जैसा होता नहीं है, आपको कोई किसी चीज़ से पुश कर रहा है कि अबे तू इसमें अच्छा नहीं है, तो आपके मन में नेचुरली आता है। उस समय तो बच्चा ही था यार, मैं 12वीं क्लास में था, 17 साल का था मैं उस समय। मेरे मन में आ गया नहीं भाई अब तो करना है। और मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखनी शुरू करी। और फिर मैं 2018 में, जब मेरी एज तो थी नहीं, तो जब मैं 2019 में, मेरे को पता था इस बार कि मैं भर्ती मार सकता हूँ, मेरी एज हो जाएगी। तो मैं बहुत ज़िद करके घर में इंदौर गया फोर्स फिटनेस एकेडमी में। आपने देखा ही होगा यूट्यूब में चैनल, तो वहाँ मैं गया। अब भाई एकेडमी जैसी भी हो, वो यूट्यूब पे कुछ भी डालते हो सर, पर वहाँ जाके एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि वार्म अप ऐसे करते हैं, वर्कआउट ऐसे करते हैं, कूल डाउन ऐसे करते हैं। भले ही वर्कआउट कुछ भी होता था, पर आप कुछ करोगे तो कुछ तो उससे होगा ही ना। तो वहाँ जाते ही मेरी एक हफ्ते के अंदर जो टाइमिंग आई थी वो 6:40, 6:45 से सीधा 5:37 की आ गई थी। और ये चीज़ मुझे तब तो पता नहीं चली, पर मेरे को अब मैं पीछे नज़र डाल के देखता हूँ तो पता चलता है कि मैं रनिंग में बेकार नहीं था, मुझे वर्कआउट करना नहीं आता था। तो वहाँ जाके मुझे वर्कआउट करना आ गया। मैं वहाँ 2 महीने रुका और जो मैं अपनी बेस्ट टाइमिंग वहाँ से लेकर आया था वो मैं 5:23 की लेकर आया था।
शायद मैंने फ़ोटो भी खींच रखी हो, फ़ोटो तो मैंने खींची थी, अगर मेरे को अभी मिली मैं इतना पागल था उस दिन, इतना खुश था कि भाई कहाँ 6:40 6:45 टाइमिंग आती थी, 40 भी नहीं 45, और कहाँ मेरी आज 5:22 आ रही है। जब मैंने मेरी रेस ख़त्म हुई थी ना, मैंने घड़ी को स्टॉप करके उसे कभी रीसेट नहीं किया, मैंने उसकी फ़ोटो खींची फिर डिलीट करी फिर खींची, नहीं ऐसे अच्छी नहीं आई, मतलब इतना खुश था मैं। और मैं वहाँ से 5:23 की टाइमिंग लेकर आया। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि किस्मत का खेल क्या है। अब मुझे पता तो था ही कि मेरी टाइमिंग भी आ रही है। उसके बाद जब मैं यहाँ वापस आ गया था रुड़की एकेडमी से, तो 25 जुलाई को हमारी भर्ती थी और मैं 2 हफ्ते पहले करीब वापस आ गया था। अब यहाँ के भी मैंने टाइमिंग दी थी, तो मैंने यहाँ आके बेस्ट 5:18 मारी थी। अब क्या हो गया, भर्ती को बचे हैं सिर्फ 5-6 दिन, और ना जो मेन ग्राउंड होता है पवेलियन वो तो बंद रहता है, तो हम जो आर्मी का वो होता है रंग रूटों के लिए ग्राउंड होता है, वहाँ जाने लगे 1 TB के ग्राउंड में। अब वहाँ जाके क्या हुआ, हम मटके से पानी पीते थे, और एक दिन मैंने ना मटके से पानी पिया और मटके के अराउंड बहुत सारे मच्छर थे। अब उससे हुआ क्या, मेरे को होने लग गया टाइफॉइड, पी लिया। तो 5 से 6 दिन पहले मेरे को बहुत वीकनेस सी फील होने लग गई, पर मेरा उस समय इतना ध्यान नहीं गया उस पर। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मुझे लगा नॉर्मल वीकनेस है। अब तारीख थी 25 जुलाई और भर्ती का दिन आ गया था। अब मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली भर्ती, ज़िंदगी की सबसे पहली भर्ती, सबसे पहले बैच में मैं लगा था, सबसे आगे मैं लगा था, और सबसे छोटे ट्रैक पे मैं लगा था। यानी चाहे आप ऐसे में देख लो साइड से, चाहे आप पीछे से देख लो, मैं नंबर 1 पे लगा था। अब हुआ क्या, अब आपने मेरी वीडियोस देखी होगी और आपको पता होगा, अगर आपने मेरे को 1600 मीटर दौड़ते हुए देखा है, कि मैं हमेशा स्टार्टिंग स्लो रखता हूँ। मतलब रखता नहीं हूँ, वो नेचुरली मेरा वही है, मैं स्टार्टिंग स्लो ले जाता हूँ हल्की सी, और लास्ट के 600 या 400 मीटर में मेरी स्पीड बढ़ती है। अब मेरे को स्टार्टिंग में खींचने की आदत थी नहीं, पीछे 150 की भीड़ थी। अब जैसे ही गो हुआ मैंने दौड़ना शुरू करा। अब मैं बच्चा ठहरा 17 साल का, 17.5 साल का, मैं अपने मासूमियत में दौड़ रहा हूँ अपनी स्पीड में, और जैसे ही 20 मीटर कंप्लीट हुआ पीछे से लगा धक्का मेरे पैर पे, और मैं ट्विस्ट होके, मतलब मैं दौड़ रहा हूँ, मैं इस पोजीशन में दौड़ रहा हूँ, और मैं ऐसे ही गिरा और घूमते घूमते मेरा सर पीछे को हो गया, यानी पीछे से लड़के आ रहा और मेरा, मैं गिर भी ऐसे गया कि जहाँ से लड़के आ रहे हैं मेरा मुंह भी उस तरफ हो गया। उस समय मेरे को इतना कुछ नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, गिर गया, उठ के दौड़ूंगा। और जैसे ही मैंने हल्का सा उठा, जो मेरे थोपड़े पे लात, घुटने, जूते लगे, और लग रहे थे वो तो चलो उस समय कुछ महसूस नहीं होता, एक लग गया मेरी नाक पे, और नाक के भी बिल्कुल मिडिल पे, और मेरे को सुबह के 6 बजे तारे दिखाई दे गए। और फिर मैं लेटा ही रह गया, और मैं तब तक नहीं उठ पाता जब तक, क्या बोलते हैं कि पूरी लाइन मेरे को क्रॉस करके नहीं चली जाती। अब जब पूरा बैच मेरे को क्रॉस करके चले गया और मैंने खड़े होकर देखा कि लास्ट बंदा कहाँ है, तो लास्ट बंदा 200 मीटर पे था, यानी मैं अभी 20-30 मीटर में ही गिर गया हूँ, पर लास्ट बंदा 200 मीटर पे है, और ऊपर से मेरे लात, जूते, ये सब भी लग गए थे। फिर उस समय तो जो मॉरल डाउन हुआ, मैं उठा, मैं दौड़ा, मैं 1.5 राउंड दौड़ा और फिर मैं रुक गया। एक तो गिर के जो एनर्जी ड्रेन हुई, प्लस जो मेरे साथ एक्स फैक्टर हो गया उसकी वजह से। तो ये मेरी 2019 की भर्ती, प्लस मैंने आपको बताया मुझे पीलिया भी हो रहा था, ठीक है। अब ये मैं कोई बहाने नहीं दे रहा हूँ कि देखो मुझे तो ये भी हो गया वो भी हो गया, मैं बस बता रहा हूँ कि हुआ क्या, ठीक है। और अगले दिन ऑल स्टेट होती है, पर उस दिन जो मेरे को पीलिया उस दिन एलिवेट हुआ मेरे शरीर में, अगले दिन मैं ऑल स्टेट में जाने लायक रहा ही नहीं। मैंने सुबह 3 बजे का अलार्म लगा रखा था, मैंने 3 बजे अलार्म लगाया, पर मेरे से करवट भी नहीं बदली गई सुबह उठ के। तो ये मेरे साथ 2019 के साल में हुआ, ठीक है। अब 2 महीने तो मैं पीलिया से डाउन रहा, उसके बाद मैंने फिर से दौड़ना शुरू करा, फिर से अपनी दौड़ बनाई, और करते करते हम 2020 में आ गए। यहीं से मेरे पास लड़के भी आने लग गए, देखते थे कि ये वर्कआउट कर रहा है। यहीं से काइंड ऑफ मेरी कोचिंग की भी जर्नी शुरू हुई, पहले खुद के ही दोस्तों को करवाना, फिर दोस्त के दोस्त आने लग गए, फिर उनके दोस्त आने लग गए। तो ऐसे ऐसे, तब मैं कोई फ़ीस नहीं लेता था, तब तो बस ये था कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ आ गए। और देखते ही देखते 30-40 लड़के मेरे पास आने लग गए। ग्राउंड भी बंद हो चुका था, हम सैनिक विहार में वर्कआउट करते थे। अब उस समय जो हमने तैयारी करी, फिर यूं लगा लो आप, अगर हम ग्रुप में 30 बंदे थे ना, तो 25 बंदे धावक थे, बिल्कुल खतरनाक वाले, रज्जू, सुमित, अमित, बॉबी, मोहित और गौरव, और बहुत थे, मतलब अक्षित था, मैं भी ठीक ठाक ही दौड़ता था, एक शिवम बिहारी था, सियाचिन था, नहीं सियाचिन उस टाइम नहीं था, मतलब हम सारे ऐसे थे, सारे धावक थे। 2-3 आज की डेट में क्या होता है कि 10 बंदे हैं तो 1-2 दौड़ने वाले होंगे और बाकी सारे फुद्दड़ होंगे। उस समय क्या था, 10 बंदे हैं, 8-9 दौड़ने वाले हैं, और एक बंदा, बस 1-2 ऐसे हैं जो मतलब थोड़े स्लाइटली वीकर हैं रनिंग में, ठीक है। तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ उस समय। अब क्या होता है, लॉकडाउन हुआ,
ठीक है, सारा शेड्यूल ऊपर नीचे हुआ। और उसके बाद 2020 में यूँ लगा लो हमने अगस्त में फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। हमने नहीं, मैंने, सियाचिन ने और टाइगर ने। टाइगर को आप जानते ही हो, वीडियोस में देखा होगा। अब 2020 का वो ऐसा टाइम था जब बहुत तगड़ी वाली ग्राइंड करी मैंने, एक भी टाइम मिस नहीं किया, सुबह शाम, डे इन डे आउट, नो डेज ऑफ, नो मैटर कितने घंटे की नींद मिली है, जाओ घिसो खुद को। और वहीं से ना जब मैंने ये सब देखा ना कि मैं चाहे 2 घंटे सो के जा रहा हूँ, चाहे मैं 8 घंटे सो के जा रहा हूँ, मैं वहाँ अगर जा रहा हूँ तो मैं वर्कआउट अपना पूरा कर रहा हूँ और किल कर रहा हूँ वर्कआउट को। वहाँ से ना मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग गया। ये सब मतलब उस समय नहीं पता चल रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो तो चेंजेस हो रहे थे, मेरे को पता नहीं चल रहा था। अब जैसे जैसे भर्ती की डेट आने लगी, लॉकडाउन खुलता गया, बाकी जितने ग्रुप वाले थे वो भी वापस आते गए, 3 से 5 हो गए, फिर 5 से 15 हो गए, फिर 15 से 50 हो गए 2020 में। और ऐसे करते करते फिर हमारी बीजी की भर्ती आ गई। बीजी की भर्ती के 1.5 महीने पहले भी मैं, क्या बोलते हैं, मेरा ग्रोइन खिंच गया और मैं 1.5 महीने पहले दौड़ भी नहीं पाया ढंग से। पर फिर भी भाई, क्योंकि पहले बहुत घिस के तैयारी कर रखी थी, तो जैसे तैसे मैंने कर लिया हैंडल। और बीजी की जो 2020 की भर्ती थी, ये मेरी दूसरी भर्ती थी। और इससे पहले आपको पता ही है 2019 में मेरे साथ क्या हुआ था, अभी बताया मैंने। 2020 की भर्ती में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मैंने 100 नंबर का फिजिकल मारा और मेरे जितने भी साथ वाले थे सब ने 100 नंबर का फिजिकल मारा। अब फिजिकल मैंने अपनी मेहनत से मार दिया। अब मैं आपको बताता हूँ किस्मत कहाँ है इसमें। अब 2020 में मैंने इतने रुपए खर्च करे ना हॉस्पिटल जा जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल में, अपनी आँखों पे, क्योंकि मेरी आँखों में बचपन से एलर्जी की प्रॉब्लम है। मतलब मेरे को क्रॉनिकल एलर्जी कह लो या आंखें लाल रहना, ये सब थोड़ा बचपन से था। तो मैं मतलब हर हफ्ते जाके अपना चेकअप करवाता रहता था। इतना चेकअप करवाया, डॉक्टर्स भी कहते थे नहीं अब ठीक है, आपका विजन ठीक है, हो जाओगे मेडिकल में फिट। मेडिकल में जैसे ही मैं घुसा, फर्स्ट चीज़ जो हमारी चेक हुई वो आंखें थी। और पहले ही जैसे मैंने 2 शब्द बोले, वो भी ऊपर के जो बड़े बड़े दिखते हैं, जो नर्सिंग असिस्टेंट था जो चेक कर रहा था, उसने मुझे बोला ये रट के आया है। और वो मेरे को वही 2 शब्द पढ़ाने लग गया और उसने मेरी आँख 6/24 लिख दी। 6/24 पता है कौन होता है? जो, जैसा अभी मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, मुझे कैमरा भी नहीं दिखेगा, 6/24 इतना फुद्दड़ होता है वो। मतलब पता नहीं उसके क्या हुआ, उसने 6/24 लिख दी। अब रीचेक में जो लेडी ऑफिसर आई, उसने मेरे को मतलब रीचेक में भी पूरा अच्छे से चेक नहीं किया, ये सोच के इसकी ज़्यादा वीक है। हालांकि मेरे को पूरा दिखाई दे रहा था कि क्या लिखा हुआ है। आज भी मेरे को वो लाइनें याद है, NTOLAELNETHOA, ये मेरे को अभी तक याद है, 2020 से अब तक, ठीक है। तो ये मैं आई चार्ट का बता रहा हूँ। अब दिसंबर में ओपन भर्ती भी थी। अब मैं अपनी ओपन भर्ती छोड़कर आ गया इस चक्कर में कि मेरे को जो पॉइंट मिला आंखों में, मैं वो यहाँ क्लियर करवा लूँगा। मैं वहाँ की भर्ती छोड़ के आया, ओपन भर्ती, यहाँ मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ और मेरे को अनफिट करार दे दिया गया और मैं हो गया भर्ती से बाहर। फिर उस समय मैंने सोच लिया भाई अब नहीं जाना फ़ौज में। और उस समय जो मैंने आपको बताया मेरी ग्रोइन में भी इंजरी आ गई थी। तो क्या होता था उस समय, दौड़ता तो मैं था नहीं, तो मैं जिम ही चले जाता था और जिम में ही सारी एनर्जी लगती थी मेरी। और जो जिम में एनर्जी लगती थी, मेरे को पता भी नहीं चला कब मैं 62 से 67 किलो का हो गया और मेरे इतने मसल्स आ गए, पता नहीं चलता ना। पर जब फ्लेक्स करो एक दिन रैंडमली तो पता चल जाता है। तो मेरा ध्यान ना बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाने लग गया। मैंने कहा, और जो मेडिकल में जो ऑर्थो वाला डॉक्टर होता है उसने भी मेरी तारीफ़ करी थी, बोला था तेरी फिजिक अच्छी है, अगर तेरा ये आंखों का पॉइंट क्लियर हो जाता है तो तू जब अंदर आएगा तो तेरे को बटालियन से मैं स्पोर्ट्स कंपनी में ले लूँगा। तो उससे भी थोड़ा मेरे को बूस्ट मिला था। तो मैंने कहा अब नहीं कर रहा मैं भर्ती की तैयारी। फिर क्या हुआ, 2021 में खबर आती है कि मेरे पापा रिटायर होने वाले हैं, यानी मेरे पापा भी आर्मी में, खबर आई कि रिटायर होने वाले हैं। अब हमारे घर में और कोई कमाने वाला तो है नहीं, मेरे पापा ही थे उस समय, अभी भी पापा ही हैं। मैं कमा लेता हूँ थोड़ा बहुत फ़ीस वगैरह से, लॉन्डो को कोचिंग दे के। तो मैंने कहा यार अब पापा रिटायर आ रहे हैं, तो मैंने कहा चल दिल पे पत्थर रख के कर लेते हैं फिर से तैयारी। मेडिकल में तो फिर से बाहर हो ही जाऊँगा क्योंकि 2020 में हो गया था। अब मैंने 2021 की दौड़ की तैयारी फिर से शुरू कर दी बीजी की भर्ती के लिए। अब अगर आपको ये जानना है कि मेरी वो तैयारी कैसी थी, ये वाली वीडियो देख लो, 6 हफ्ते जो मैंने इनसेन रनिंग ट्रांसफॉर्मेशन की थी। तो फिर मैंने 2021 में मैं दौड़ ही रहा था और ख़बर आती है कि पापा का प्रमोशन हो गया। मैंने कहा यार मैंने तो दौड़ना शुरू कर दिया, पापा का प्रमोशन हो गया। मैंने कहा चल कोई नहीं, दौड़ लेता हूँ, मेडिकल में तो हो ही जाऊँगा बाहर पिछली बार की तरह। अब फिज़िकल का तो आपको पता ही है, अगर पहले वाली वीडियोज़ देखी आपने, नहीं देखी तो ये वाली देख लेना। फिज़िकल हो गया, अब मेडिकल का दिन आया। मैंने कहा चलो आज तो मैंने बाहर होना ही है। मैं गया मेडिकल में, मैं ग्राउंड फिट। मैं कहा ये क्या चीज़ हुई मेरे साथ,
और मैंने अभी आपको बताया ना कि 2020 में मैंने अपने कितने रुपए खर्च किए थे मेडिकल पे, इस पे उस पर, मैं मेडिकल में बाहर हो गया। इस बार मैंने एक अठन्नी तक खर्च नहीं करी। नहा के तो मैं गया था, पर मैंने आंखों में पानी नहीं डाला था, क्योंकि मैं आंखों में ही बाहर हुआ था। मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा साला, बाहर ही होना है तो क्यों करके जाऊँ मैं। ना मैं बाल कटवा के गया था, जुल्फे मेरी उस समय ऐसी हो रखी थी कि चोटी बन जाए। तो फिर भी मेरा मेडिकल हो गया क्लियर, ठीक है। मैंने कहा मेडिकल क्लियर हो गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब मेरे मन में आया चल कोई नहीं, चले जाते हैं आर्मी में, क्या जा रहा है, थोड़ा 10-12 साल काट के आ जाएंगे बाहर, फिर अपना बढ़िया करेंगे कुछ पेंशन वगैरह से, या जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट में उससे। अब यहाँ पे क्या हुआ सबको पता है, रिटर्न 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, हुआ नहीं। फिर अचानक से खबर आती है अग्निवीर स्कीम लागू कर दी गई है, और जिनका भी रिटर्न था कैंसिल है, फिर से देना पड़ेगा, 4 साल वाली स्कीम, ब्ला ब्ला ब्ला, 25%, 75%। यानी पहले मेडिकल आउट, अब मेडिकल इन होके रिटर्न देना था तो रिटर्न से भी आउट, ठीक है। अब हम 2022 में बैठे हैं, ये 5 से 6 महीने पहले की बात है जब ये अग्निवीर वाली स्कीम आई। सबसे बड़ी गलती मेरी, मैंने 2022 में भी भर्ती की तैयारी करी, टफेस्ट भर्ती, सबसे टफेस्ट। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए। जो कोटद्वार में ओपन भर्ती हुई वहाँ मैं फिजिकल क्लियर करके आया, मेडिकल भी ग्राउंड फिट हुआ, पर एंड में रिटर्न भी दिया, रिटर्न भी अच्छा हुआ था। बहुत लोग पूछते हैं ना कि आपका क्या हुआ, रिटर्न में नाम आया नहीं आया। भाई साहब 2200 बंदे बैठे थे रिटर्न में, वैकेंसी आई 174। पहले क्या होता था, वैकेंसी आती थी 500, 600, 700, रिटर्न में बंदे बैठते थे 1200, 1500, यानी 50%। इस बार देख लो आप, जिसमें से कि 45 बंदे इन्होंने एनसीसी वाले लिए हैं। मैंने सोचा था इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर क्या फ़ायदा भाई, अब इनको जो करना है सरकार को तो करेगी। ये अग्निवीर वाला सिर्फ फिजिकल तक नहीं था, जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि आप क्यों नहीं तैयार होके गए फिजिकल के लिए, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ये इनकी ही गलती है। इन्होंने पहले तो दौड़ में टाइमिंग नहीं दी, फिर उन्होंने रिटर्न में वैकेंसी नहीं दी। फिर मैं इस बार की बीजी की भर्ती में भी दौड़ कर आया, ठीक है। अभी मेडिकल भी फिट हो गया, वहाँ फिजिकल तो हो ही गया था, वीडियो आपने देख ही लिया है। अब बीजी का मेरा रिटर्न बचा है, पर वैकेंसी कितनी है, 50-60, मतलब 50-60 वैकेंसी, और सबको पता है इतना कि 50-60 वैकेंसी, और सब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं है। जबकि गढ़वाल राइफल भी, जो कोटद्वार में भर्ती मार के आया, पूरा खाली पड़ा है, जहाँ रंगरूट रहते हैं पूरा खाली पड़ा है। यहाँ बीजी में अंदर जो दुकान वाले होते हैं ना, उन्होंने अपनी दुकानें खाली कर दी हैं। क्यों, रंगरूट है ही नहीं, सामान कौन लेगा, किराया लेते हैं वो महीने का 1 लाख कहाँ से देंगे किराया, तो वो दुकान खाली करके चले गए हैं। मतलब पूरा सेंटर खाली है हर जगह। ये मैं सिर्फ यहाँ और कोटद्वार की बात नहीं कर रहा, या लैंसडाउन की, पूरे इंडिया में पूरी फौज का स्टाफ खाली है, पूरी पुलिस का स्टाफ खाली है, और वैकेंसी आ नहीं रही है। तो मेरे समझ नहीं आ रहा भाई ये सरकार करना क्या चाह रही है, ठीक है। मैंने सोचा था इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, पर छोड़ो भाई, मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता इस चक्कर में। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कोई नहीं भैया बीजी की तैयारी कर लो, मुझे पता है बीजी में भी नहीं होना, ना मेरा ना जितने मेरे साथ वाले हैं। क्यों, अगर 50 मान लो 50 वैकेंसी है, ठीक है, 20-25 तो एनसीसी वाले होंगे, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है जिन पे, 10-15 वो होंगे जिनका कोई अंदर जानने वाला है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं चलता आर्मी में, पैसे नहीं चलते, जान पहचान फुल चलती है, ठीक है। तो मान लो 20 बंदे एनसीसी वाले हैं, ठीक है, 10 बंदे जान पहचान या सोर्स वाले हैं जिनका अंदर जुगाड़ है। अब बची 20 वैकेंसी, अब रिटर्न में कम से कम बैठेंगे 1000-1200 बंदे, तो भैया उसमें से क्या चांसेस हैं, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें मेरा नाम आएगा। और सच बताऊं, मैं 2020 में मेडिकल में बाहर हुआ था ना, मैं मतलब हो गया था मेरा आर्मी और 1600 के, मैं सोच लिया था अब ये सब नहीं करना। पर वो तो फिर जैसा नहीं होता है, खबर आई पापा रिटायर होने वाले हैं, ये सब हुआ, तो मतलब ये हुआ मेरे साथ। अपनी तरफ से जो मुझे मेहनत करनी थी मैंने हमेशा करी, हमेशा किल किया, कभी बहाने नहीं बनाए। पर एंड में हुआ क्या, मैंने आपको बोला था ना कि मैं 4 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ हूँ। 4 साल पहले भी वहीं था और आज भी यहीं हूँ। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ ना अपनी भर्ती की स्टोरी, 2019 में तैयारी थी पर गिर गया, 2020 में मेडिकल आउट हो गया, 2019 में तैयारी थी पर एक्सपीरियंस नहीं था तो गिर गया, 2020 में भर्ती निकाल दी और वहाँ वाली भर्ती छोड़ के आ गया ओपन भर्ती, ताकि यहाँ का मेडिकल क्लियर करवा सकूँ। और मेडिकल क्लियर हुआ नहीं, बावजूद कि मैंने इतने रुपए ऑलरेडी अपने आंखों पे खर्च किए थे, और डॉक्टर ने बोला भी था कि फिट है आपकी आंखें। और ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं, अभिलाष आई केयर सेंटर है, डॉक्टर ग्रोवर है, सर्च मार लेना गूगल पे, पता चल जाएगा, ठीक है। और 2021 में क्या हुआ, मेडिकल पास तो रिटर्न कैंसिल। अब 2022 में क्या हुआ, रिटर्न देने गए तो वैकेंसी नहीं है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल ये रखा है कि फ़ौज में मेहनत से नहीं किस्मत से जाते हैं। बिल्कुल सच बात है।
हाँ, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ किस्मत है, पहले मेहनत है फिर किस्मत है। मैंने पहले फिजिकल के लिए मेहनत करी, उसी के बाद मैं किस्मत के पड़ाव तक पहुंचा ना। तो यहाँ मतलब नहीं थी मेरी किस्मत। एक कहावत है बहुत अच्छी कि जिसके नसीब में फ़ौज की रोटी होती है ना, उसको मिल ही जाती है। अब मुझे लग रहा है मेरे नसीब में नहीं लिखी फ़ौज की रोटी। तो ये मेरे 4 साल थे जो मैंने बर्बाद कर दिए। मतलब पूरे बर्बाद तो नहीं किए, जो मैं मेंटली और फिज़िकली ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। पर अगर कोई मेरे से पूछे कि अगर तू 4 साल पीछे टाइम में जाएगा और तू भर्ती की तैयारी करना चाहेगा, मैं स्ट्रेट अवे बोलूँगा नहीं, मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, फिर से नहीं। और सच बताऊँ, मेरा ना शायद कभी मन ही नहीं था आर्मी में जाने का। मैंने आपको बोला ना, मेरा मजाक बनता था कि दौड़ नहीं पाता, चल तू दौड़ 1600 हम पैदल आ रहे हैं। मेरे को लगता है ना, मेरा कभी भर्ती होने का या आर्मी में जाने का मन था ही नहीं। मेरा बस यही एम था कि मैं फिजिकल निकाल के दिखा दूँ 100 नंबर का। क्योंकि उस टाइम जब 2017-18 का टाइम था ना, उस समय 100 नंबर का फिजिकल मारना बहुत बड़ी बात होती थी। ओपन भर्ती में नहीं, यहाँ बीजी की भर्ती में 100 नंबर का फिजिकल मारना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मुझे लग रहा है कहीं मैं इन्हीं चीज़ों में फंस गया। पर छोड़ो, अब मैंने अपना टाइम बर्बाद कर लिया और नहीं। बहुत लोग बोल रहे हैं कर ले तैयारी रिटर्न के लिए, मुझे पता है नहीं होना, ना मैं करना चाहता हूँ। करना तो मैं पहले से ही नहीं चाहता था शायद, पर अब मैं पूरा अवेयर हो चुका हूँ। तो अब मैं तैयारी कर रहा हूँ और ना मैं रिटर्न देने जाऊँगा। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपका क्या हुआ आर्मी में। भाई ये हुआ मेरा आर्मी में, और ऐसे हुआ था इससे पहले। जिनको जानने की चुल थी मैंने आज बता दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आउटरो भी क्या बोलूँ, बहाने बनाना बंद करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, और फिर किस्मत को लेके बैठ जाओ कि किस्मत कहाँ ले जाएगी, वो आपके ऊपर है। मैंने जितना बताना था अपनी तरफ से बता दिया। तो चलो भाई, राम राम। अब ना पड़े फर्क, जमाना ये झूठा, जमाना ये स्नेक। अब मैं देता नहीं फर्क, जमाना ये मीठा, जमाना ये फेक। अब ना पड़े फर्क, जमाना ये झूठा, जमाना ये स्नेक। अब मैं देता नहीं फर्क, जमाना ये मीठा, जमाना ये जगह है अपनी पर अपना मिले ना कोई। मैं रातों में जागा पर सपना दिखे ना कोई। धुंधली राहें, धुंधली रातें, धुंधला आसमां। मैं बैठा सभी में पर मुझको गिने ना कोई।